आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे बस, हम आप पहुँचे हैं ऊपरकोट और ऊपरकोट के वार्ड नंबर 36 और 36 में जो प्रत्याशी हैं शाजिया पत्नी मोहम्मद उमर खान, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड में बैठे हुए हैं, और बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू और डायनामिक, और कहीं ना कहीं पहले से ही यहाँ पर पूरा परिवार इनका मोहम्मद उमर खान भाई साहब का जो है समाज सेवी रहा है और समाज सेवा में समर्पित आज लगातार कई दशकों से लगातार ऊपरकोट वासियों के बीच रहकर उनकी जन समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं समाधान करना, और जब जब ज़रूरत पड़ती है समाज को, ऊपरकोट के लोगों को, शासन प्रशासन की या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ समस्या खड़ी होती है तो उनके बीच उनका ढांढस बांधते हैं और उनकी समस्याओं का प्रशासन को अवगत कराकर समाधान करने की भरपूर कोशिश करते हैं और समाधान कराकर कहीं ना कहीं उनके आंसू पहुँचते हैं। बात करें तो कहीं ना कहीं मोहम्मद उमर खान एक नौजवान हैं और कहीं ना कहीं ऊपरकोट के तमाम बड़े बूढ़ों ने, तमाम महिलाओं ने कहीं ना कहीं इनके परिवारों पर दबाव बनाया कि मोहम्मद खान साहब आप टिकट लेके आएँ, इस बार हम आपसे आधिकारिक तौर पर आपसे सेवा कराएंगे। आपको कई दशक हो गए आपके परिवार को, तो हम चाहेंगे इस बार आप जो है कहीं ना कहीं ऑफिशियल संवैधानिक पद पर रहकर ऊपरकोट वार्ड नंबर 36 के सभी वासियों की खिदमत को अंजाम दें, और ताकि हम सब के लिए वो उचित रहेगा। तो प्यारे प्रत्याशी हैं मोहम्मद उमर खान साहब की धर्मपत्नी शाजिया, और ये जनप्रतिनिधि हैं अपनी पत्नी के, और कैंपनिंग में पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हुए हैं। और आज हम इनके आवास पर हैं यहाँ पर, और कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं तमाम ऊपरकोट के, यहाँ पे बड़े बूढ़े हैं, नौजवान हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में उतरे हैं और नामांकन किया है। जी उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। सबसे पहले आपको तहे दिल से मुबारकबाद, आपने टिकट भरा और नामांकन किया, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऊपरकोट के अंदर तमाम बहुत बड़ी तादाद महिलाओं की, बेटियों की, बड़े बूढ़ों की, उनकी आवाज़ बन सकें, उनके दर्द और दुख को साझा करके उनकी समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संवैधानिक पद पर रहकर, और उसमें जो है आप भरपूर तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। और विकास कार्यों को, ऊपरकोट की वो गलियां जहां पे काम अधूरे रहे और जनता की अपेक्षा कार्य नहीं हो पाए उनके जाविये के एतबार से, तो उनको नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। तो खैर मकदम है आपका उमर भाई, माशाल्लाह बहुत नौजवान हैं, बहुत कर्मठ, ईमानदार और बहुत ज़्यादा जुझारू। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव के अंदर आपके वार्ड नंबर 36 से? सबसे पहले मैं बेखौफ न्यूज़ को शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे पास जाहिद भाई आए, मुझसे पूछा। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जैसे कुछ मुद्दे गिने चुने हैं, जैसे आम मुद्दे होते हैं, पानी की समस्या, बिजली की, ये तो एक आम मुद्दे हैं, सड़क की हैं, ये तो सब करने के लिए। अगर वार्ड के अंदर हम दो चीज़ों पर अगर एक ज़बरदस्त मजबूती से काम करें, एक एजुकेशन और एक हेल्थ पर हम अगर काम करते हैं, तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने की वार्ड के अंदर। अब जैसे रोड का मामला है, सिविल लाइन पड़ी है, जब से लगभग 3 साल हो गए पड़े हुए, कोई रोड नहीं बना है, गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग इतने परेशान हैं, बहुत दिक्कत के अंदर आए, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, किसी का पैर मुड़ गया, कभी किसी परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते हैं। पानी की समस्या है, आए दिन जब लाइट चली जाती है, जब पानी आता है तो उसका प्रेशर नहीं रह पाता, उसका प्रेशर पानी नहीं पहुंच पाता, बहुत दिक्कत में ऊपरकोट के वासी हैं। लाइट की बहुत समस्या, लाइट नहीं आ पाती है, बहुत पीछे गाँव से जोड़ दिया गया है यहाँ से ऊपरकोट को, तो देहात से जोड़ दिया गया, देहात से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर लोगों को वो आगे टाउन वाली से आपको टाउन को पूरा कंफर्म ये है कि मैं जोड़ूंगा बुलंदशहर को, अच्छी लाइट दूंगा, और जो गड्ढे रोड में हैं दोबारा से उनको पूरा ट्राई करूँगा, सिविल लाइन के जो गड्ढे हैं वो किए जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो मस्ट मैं एजुकेशन और हेल्थ पर काम करूँगा, और 24 घंटे अवेलेबल हूँ पूरे वार्ड के हर आदमी के लिए। ये तो मेरा एक शौक है, हॉबी के अंदर है भी मेरी। तो इलेक्शन में तो मैं आप खड़ा हूँ। उमर भाई, माजरत चाहूँगा, जितने भी मेरी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ के लोगों से, बड़े बूढ़ों से, नौजवानों से, और सभी ने एक मत में यही कहा कि पूरा परिवार आपका समर्पित है
समाज सेवी के रूप में तमाम यहाँ पर जितनी भी खुशी गमियाँ होती हैं बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं, ढांढस बांधते हैं। जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, ख़ासतौर से बरसातों में जब यहाँ मकानों का गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप और आपका टीम हमेशा वहाँ मौके पर नज़र आते हैं। तो ये अपने आप में आपका ये बड़कपन है और ये आपको बड़ा बनाता है और विशेष बनाता है। जाहिद भाई, मैं आपको इसकी राज की बात बताऊं, जो मेरे बराबर में बेटा बैठा हुआ है, ये 1 महीने का था। इसकी एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इसे हॉस्पिटल ले गया था, डॉक्टरों ने इसका नाइलाज कर दिया था। जब नाइलाज कर दिया, मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने कहा इसकी किडनी डैमेज है बच्चे की, एक दोनों बुरी तरीके, एक तो डैमेज है, थोड़ा बहुत वर्क काम कर रही है। तो मेरे वालिद ने कहा कि आप जो है इसको इलाज कराइए और अल्लाह से दुआ कीजिए और लोगों की खिदमत कीजिए और दुआ लीजिए। जब से ही मुझे शौक़ लगा है खिदमत का, पहले से भी कहता, जब से मुझे इतना हुआ, आज 7 साल हो गए, बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है, 7 साल मुझे हो गए खिदमत करते हैं। आधी रात हो, दिन हो, कोई भी मुझे फ़ोन कर दे, इस वार्ड का नहीं, वार्ड तो अलग रहा, कहीं से भी फ़ोन कर देता है, मैं हमेशा लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। आप कहीं भी वार्ड के अंदर पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उमेर भाई, कहीं ना कहीं ये जो आप बता रहे हैं वालिद साहब की, जो आप वालिद साहब ने जो आपको एक एडवाइस भी दी, नसीहत, वालिद के नाते आपको एक नसीहत भी दी, तो कहीं ना कहीं उनकी उस बात को, उनके उस पैगाम को, उनकी उस एडवाइस को आपने अपनी रूह के अंदर पेवस्त कर लिया है और कहीं ना कहीं 24 घंटे न सिर्फ अपने वार्ड और पूरे ऊपरकोट और शहर के अंदर कहीं से भी कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप उसकी पूरी हेल्प करते हैं। जी, हर तरह से मैं तैयार रहता हूँ, बिल्कुल हर तरह से। कोई भी काम हो, किसी का भी, एजुकेशन से हो, मेडिकल हेल्थ का हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कहीं यहाँ से नहीं, मैं दिल्ली के अंदर एडमिट हो, कहीं भी हो, मैं फ़ौरन तैयार हो जाता हूँ चलने के लिए, किसी के लिए भी। और इसके अलावा और क्या 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 कहना चाहते हैं अपने बुलंदशहर के जनपद वासियों को, ऊपरकोट वासियों को? बस ये कि सोच विचार करने के बाद वोट डालें, समझ कर। देखिए 5 साल बाद फिर दोबारा से नंबर आता है, अगर आप गलत किसी कैंडिडेट को वोट देंगे, देखिए सब अपने हैं, अपने ही लोग हैं, मगर ये देखिए कौन मस्त है। अब हमारे नगर पालिका के अंदर हम लोग नहीं बैठेंगे, हमारी वाइफ जाएंगी वहाँ के अंदर। कोई इस लायक है कि वो नगर पालिका के अंदर बैठने के बाद बात कर सकती है, बोल सकती है? ये बहुत ज़रूरी है, सोचना है। देखिए खड़ा तो हर आदमी हो जाएगा, मगर ये हमारी बहन, बेटी, वाइफ, किसी कोई भी हो, वो इस लायक है जो नगर पालिका अंदर बैठने के बाद बात कर सकती है। मैं देख और समथिंग एल्स और कुछ नहीं, बस आप जो मैंने बता दिया यही चीज़ है बस। अच्छा उमेर भाई, आप स्पोर्ट्स के अंदर एक बहुत अच्छे आपको जिज्ञासा, चेतना है और कहीं ना कहीं एकेडमी को भी आप जो है लीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऊपरकोट के जो नौजवान हैं, ख़ासतौर से आपके वार्ड, उनको इंडोर आउटडोर के लिए क्या, क्योंकि अगर जिम्मेदारी आपको ऊपरकोट के वासी देते हैं तो क्योंकि शहरों के अंदर अब जगह नहीं बची है बच्चों को खेलने के लिए, तो उनके लिए क्या अलग से आपने जो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नौजवान आपसे तवक्को कर रहे हैं, क्या चीज़ उनको आप लॉन्च करेंगे? मैंने फ़िलहाल एक ग्रीनफील्ड एकेडमी के नाम से एकेडमी खोल लगे, मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अंदर है। उसमें सबसे पहले जो है फिटनेस, बच्चों को फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे मोबाइल पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है मोबाइल में। मैंने इस वजह से एक एकेडमी खोली है जिसके अंदर अंडर 14 बच्चे हैं, छोटे बच्चे और गर्ल्स के लिए मैंने खोला है। फिटनेस भी अच्छी रहती है स्पोर्ट्स से, बैडमिंटन हेल्थ भी अच्छी रहती है और मोबाइल से बच्चा बच जाता है। मैंने खोल रखे मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अंदर मेरी एकेडमी चलती है। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा स्पोर्ट्स का काम है और लोग जनता से मोटिवेट करेंगे अपने नौजवानों को। बिल्कुल, हर वक्त मैं तैयार हूँ स्पोर्ट्स और हर वक्त तैयार हूँ स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए। कोई अगर खेलने वाला बच्चा है, अच्छा खेलता है, उसका पैसा नहीं है, इस लायक नहीं और टैलेंट है, तो मैं उसे फ्री में अपनी तरफ से कोचिंग देने, हर चीज़ से उसके साथ तैयार हूँ, पूरी मदद करूँगा उस बच्चे की मैं, कोई बच्चा। अच्छा उमेर भाई, एजुकेशन का जैसा भी आपने कहा, हेल्थ का, वाकई में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि बहुत सारे पसमानदा इलाके के अंदर उसमें ऊपरकोट भी है, तो बहुत सारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, इलाज सही नहीं करा पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो ये दोनों सेक्टर के अंदर आप जो है और क्या क्या चीज़ें ऐसे कैंप लगवाएंगे यहाँ पर और उनको कहीं ना कहीं काउंसलिंग कराएंगे? हाँ, मैं इंशाल्लाह भी एक आध दिन के अंदर 1-2 जगह अपने वार्ड के अंदर कैंप भी लगवाने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। और दूसरा यह है कि ऊपरकोट की कम से कम 20-25 हज़ार की आबादी है और ताकि कोई भी एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, क्लिनिक भी नहीं है कोई। जिस तरीके से गांव के अंदर ग्राम पंचायतों में भी होते हैं, वो तक भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला ने मुझे इससे नवाजा, लोगों की मोहब्बत मिली और मैं जीता, तो सबसे पहले एजुकेशन पे और मैंने हेल्थ पर भी बहुत ज़रूरी काम करना है, हेल्थ पर काम करूँगा बहुत जल्दी। एक यहाँ पर छोटा मिनी हॉस्पिटल या किसी चीज़ के लिए लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि हाथ, मेरा जो नल का निशान है उस पर
वोट देकर मुझे कामयाब बनाइए। मेरी कामयाबी आप सब वार्ड भाइयों की कामयाबी होगी और बहनों की, और मेरे बाप समान मेरे बुज़ुर्ग और बच्चों की दुआएं मुझे चाहिए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। और कुछ नहीं, बस शुक्रिया। तो प्यारे वर्ष देखें, बड़ी बेबाकी और बड़ी बेखौफ होकर कहीं ना कहीं बहुत सादगी के साथ में अपनी बात रखी है। अपने जो इनका जो मैनिफेस्टो है, वो नौजवान है, कहीं ना कहीं सारी बात साझा की है। और साफ कहना है उमेर भाई का कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर जी जहाँ से कहीं ना कहीं ग्रास रूट पे काम करेंगे, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बहुत अनमोल इनके पास धन है। तो ऐसे नौजवान बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो, कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग कराकर ज़िला स्तर पर और स्टेट लेवल पर कहीं ना कहीं ऊपरकोट के उन नौजवानों का टैलेंट को तराशने का काम करेंगे, ताकि वो अपने बुलंदशहर जनपद का नाम रोशन कर सके, अपने ऊपरकोट और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी अहम बात यूँ कही है, 24 घंटे स्टैंड बाई की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने त्याग तपस्या का जो उनके पास में एक एक्सपीरियंस है, उसके नाते कहीं ना कहीं हर डायमेंशन में 24 घंटे सेवा में समर्पित रहने की एक जो बात कही है, जो एक विश्वास दिलाया, तो ये अपने आप में और विशेष बनाता है इनको। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस परसेप्शन में इन्होंने अपनी बात रखी है, जनता और तमाम डोर टू डोर ये कैंपनिंग लगातार कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में तमाम टीम वर्क इनकी लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इनको आशीर्वाद देगी। और जनता आशीर्वाद देकर कहीं ना कहीं जो इनकी अपेक्षाएं हैं और जो इनकी एक टारगेट है इनका, एक उद्देश्य है, अपने वार्ड नंबर 36 के अंदर फला बहबूदी समाज कल्याणकारी के एक नई बुलंदियों तक विकास कार्य कराए जाएं हर डायमेंशन के अंदर, ताकि बुलंदशहर की ऊपरकोट की पहचान कहीं ना कहीं एक एनसीआर की झलकी नज़र आए यहाँ के लोगों को, यहाँ की बहन बेटियों को और नौजवानों को और तमाम बड़े बूढ़ों को। तो हम उम्मीद करेंगे जिस तरीके से, जिस परसेप्शन में इन्होंने अपनी गहराइयों से, अपनी रूह की आवाज़ से बात करी है, तो ऊपरकोट के नौजवान ख़ास तौर से, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में पूरे निकाय चुनाव यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों की है, नौजवान के अंदर जुनून भी देखने को नज़र आ रहा है और हम महसूस भी कर रहे हैं, और ख़ुद नौजवान हैं, डायनामिक हैं। और अब देखना इस बात का होगा, 11 तारीख को वोटिंग होगी, और वोटिंग में जो है उमेर भाई और तमाम जितने सभासद हैं, जितने प्रत्याशी हैं सभासद के लिए, इवन चेयरमैन के लिए, तो किसकी किस्मत, ऊँट किस करवट बैठेगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी और किसको अपनी कसौटी पर खरा उतार कर कहीं ना कहीं नगर पालिका भेजने का काम करेगी, ये वक्त बताएगा। और हम आशा और उम्मीद करते हैं तमाम कैंडिडेट्सों का अच्छा चयन करेंगे ऊपरकोट और तमाम बुलंदशहर की जनता। बात करें बुलंदशहर सिटी की, तो चेयरमैन से लेके और सभासद तक अच्छे नेक नियति वाले और उनके बैकग्राउंड और उनके अंदर जितना कैलिबर है, उन सब के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे और अच्छे कैंडिडेटों को नगर पालिका भेजने का काम करेंगे, ताकि उनकी जो अपेक्षाएं हैं धरातल पर उतर सकें सच्चाई के साथ में, और एक नया सपना जो सपने संयोग के रखा हुआ है वो साकार हो। तो ये था आज का अपडेट प्यारे बस, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।